हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम KVS 2022 TGT या प्राइमरी की जो वैकेंसी आई हैं इसके फॉर्म फिल करने की सारी प्रोसेस जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। इसका फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको गूगल में सर्च करना है सरकारी रिज़ल्ट। सरकारी रिज़ल्ट सर्च करने के बाद आपको सरकारी रिज़ल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पहली वाली पे जो ऑफिशियल है इसकी sarkariresult.com। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपको लेटेस्ट जो राइट कॉर्नर में होता है ऊपर से उस पे जाना है और फिर उसको ये KVS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म है, इस पर क्लिक करना है, ये वाले पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये इसकी और अंदर ले जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन के सामने PGT TGT या प्राइमरी टीचर या नॉन टीचिंग असिस्टेंट कमांडेंट या प्रिंसिपल। आपको जिसमें भी अप्लाई करना है आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने TGT में अप्लाई किया है तो मैं TGT पे यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे सामने आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा देखने को, और नीचे यहाँ पे एक साइन इन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन आप जब नए यूज़र हैं तो आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये इस तरह से आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो दे देगा। आपको ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। बाकी इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको पढ़ने रहे हैं। जैसे कि आपका जो फ़ोटो होगा वो 10 KB से 200 KB तक का अपलोड होगा, और जो सिग्नेचर होंगे वो 4 KB से 30 KB के अंदर के यही अपलोड हो पाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या रखा है, द फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट कलर होना चाहिए और एकदम साफ दिखना चाहिए। कान वान आपके जो हों वो आँखें सब क्लियर दिखनी चाहिए। जो आपकी फ़ीस है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से कटवा सकते हैं, UPI से भी कटवा सकते हैं, ऑप्शन होता है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाना है। फिर आपको ये जो इसका डिक्लेरेशन है इसको आप क्लिक कर लेना है यहाँ पे, और फिर आपको इसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको सबसे पहले वाले कॉलम में अपना कैंडिडेट नेम दे देना है, और फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको अपना जेंडर चूज़ कर लेना है। आपको आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है। इसमें जैसे पैन कार्ड का ऑप्शन दिखाई देने को मिल जाएगा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस का, अगर आप अपना आधार कार्ड की जानकारी देना चाहते हैं तो आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एनी अदर गवर्नमेंट ID प्रूफ करके होगा, उस पर आप क्लिक कर लें और आपका यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दें। यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस जो अपना मकान नंबर है। आप सब लोकेलिटी को तो ऑप्शनल है, इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन लोकेलिटी में आपको अपना मतलब जो एड्रेस है, जैसे कि आपकी तहसील है या आपका ज़िला है, वो फिल करना ही कंपलसरी है। ठीक, कंट्री चूज़ कर लेनी है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट मतलब अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। स्टेट चूज़ करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, फिर पिन कोड भर लेना है, फिर ईमेल एड्रेस, ईमेल ऐसा भरना है जो कि आपका इस मतलब चालू हो, बंद ना हो, क्योंकि उस पर OTP जाएगा, वो आपका वेरीफाई भी होगा ईमेल। दूसरी बार आपको वही ईमेल भर देना। आपका मोबाइल नंबर भरना है, दोबारा भी मोबाइल नंबर भरना। मोबाइल नंबर ऐसा जो चालू हो, इस पर OTP जाता है। फिर आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के लिए पूछेगा, आपका वही है तो आप वहाँ पे सेम पे क्लिक कर देंगे, वरना आप अपना फिल कर देंगे दूसरा। अगर आपका सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे, नीचे वाले ऑप्शन बंद हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड चूज़ करना है जो कम से कम 8 अक्षर का होगा, जिसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और इसमें नंबर भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। कुल मिला के 8 अक्षर हों, जिसमें एक कैपिटल हो, स्मॉल हो, स्पेशल कैरेक्टर हो और नंबर हो। ठीक है, दोबारा आपको वो चूज़ कर लेना है।
आपको कोई अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लेना है, जैसे कि आपकी इसमें पूछेगा आपका फेवरेट बुक कौन सी है आपका, या फेवरेट फ्रेंड्स कौन सा है, या आपका फेवरेट गाड़ी का नंबर कौन सा, जो भी आप चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर लें। मैंने तो अपना बुक चूज़ किया है, फेवरेट बुक कुरान, और भाई आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है कुरान, और बाकी आपका जो कैप्चा कोड है इसमें फिल करके सबमिट कर देना है आपको। सबमिट करने के बाद अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको ये जो मोबाइल में ऊपर की तरफ यहाँ से देखते हैं, ये पोर्ट्रेट मोड होता है, ये वाला, ये पोर्ट्रेट मोड है जो मेरे मोबाइल में सामने दिखाई दे रहा है, सेटिंग के नीचे है। इससे जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों मोड में चला जाता है। आपको इस मोड को ऑन कर लेना है ताकि जो फ़ोन है वो अगर आपका वर्टिकल हो तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। और क्लिक करने के बाद आपको फिर जब आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, और आपको यहाँ पे जब आप ये पोर्ट्रेट मोड में करेंगे तो ये बेड़ा हो जाएगा। अब बेड़ा होने के बाद ही आपको एक क्लोज़ का ऑप्शन दिखाई देगा, आप क्लोज़ कर देना। बाकी सारी डिटेल्स हैं जो आपको जो भरी हैं आप एक बार चेक कर लेंगे, एकदम प्रीव्यू की तरह आता है। वो चेक करने के बाद आपको जो आपका सब सही है तो आप हर किसी ऑप्शन में पहले नाम दिखाई देगा, फिर पापा का नाम, मम्मी का नाम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सबको क्लिक करके फिर आप इंस्ट्रक्शन वाले को क्लिक करना है, फिर आपके मोबाइल उस पर सबमिट कर देना है। फिर मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, मोबाइल की ओटीपी को आपको फिल करना है। फिर आपके ओटीपी फिल करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा, अब जो आपका यहाँ पे सामने भी शो कर जाएगा। फिर इसके बाद आपको भाई रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भरना है, जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड इसमें भरना है। आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भरने के बाद साइन इन कर देना है। जैसे यहाँ पे साइन इन करना है आपको, इस पर साइन इन कर देना अपना डाटा भर के जो आपके पास पहुँचेगा। साइन इन करने के बाद आपको और जो डिटेल्स भरने का है वो ऑप्शन खुल जाएंगे। जब आप साइन इन करेंगे तो आपको इस तरह का ये ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ पे जब साइन इन करके जाएंगे तो आपको आएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, इस वाले पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका और जब डाटा फिल किया जाएगा वो आपका फिल करने के लिए आ जाएगा। फिर जैसे कि आपको अपना एड्रेस यहाँ पे होम नंबर वगैरह भरना है, आपका एड्रेस भरना है, कंट्री चूज़ करनी है, अपना स्टेट चूज़ करना है। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल में जो आपने भरी है वही आप, कुछ तो आपकी शो हो जाएगी, कुछ चीज़ें आपको पहले जो नहीं शो होंगी उसको आपको भरना पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि इसमें है आपको जो आपने पहले भर रखा था वो यहाँ पर शो हो जाएगा, इसके बाद जो आपको भरना है वो आगे को दिखाई देगा आपका। ये जो है ईमेल एड्रेस बाकी आपकी शो हो जाएगी। जेंडर वेंडर तो आप पहले चूज़ कर चुके थे, लेकिन ये फिर से आपको ये कॉन्टैक्ट डिटेल में, पर्सनल डिटेल में फिर शो करेगा आपका, लेकिन कुछ चीज़ें आपको सेलेक्ट करना पड़ेंगी, जैसे आप इंडियन हैं कि पाकिस्तानी हाँ, जैसे अभी वहाँ तक तो आपने नेशनलिटी चूज़ करना पड़ेगी, ठीक है। नेशनैलिटी ये वाला, नेशनलिटी के बाद यहाँ पे आप जो पूछ रहा है कि आप जम्मू कश्मीर के निवासी तो नहीं है इससे पहले के, तो आप यहाँ पर नो कर देना है। आपकी कैटेगरी जो भी हो, आपकी EWS हो, OBC हो, जनरल हो, SC हो, ST हो। और कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि जिन लोगों की कास्ट सेंट्रल वाली नहीं है तो क्या वो फॉर्म भर नहीं सकते हैं। देखो, फॉर्म वो भी भर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो अपनी सेंट्रल की बनवा लेंगे। आप यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उसका कोई भी डाटा आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप फॉर्म अभी भर दें और अपनी जो जाति है, जाति भी अप्लाई करने के लिए दे दें। किसी जनसेवा केंद्र वाले से खुद करते हैं तो खुद कर दें, क्योंकि उसका नंबर तो आपको भरना है नहीं। तो जब तक आपकी जाति बन जाएगी आप आराम से OBC का आपको आरक्षण मिल जाएगा। और आपके सीटेट में जो है 82 या 83 नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके फिर रिजर्वेशन लेंगे तो आपको वो सेलेक्ट करना है। बाकी आपको बनवाना पड़ेगी अपना विजिबल आइडेंटिफिकेशन में, जो आपका कोई भी कटफट हो या कोई स्पॉट हो या मोल हो, तो उसको आप जो भी हो शो कर देंगे। आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करना है, शादीशुदा नहीं है तो सिंगल, और विधवा है तो जो जो ऑप्शन होगा जैसा कि वहाँ पे दिखाई देगा आपको फिल कर लेना है इसमें। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड होने के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर आपको ये पूछेगा यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपकी भर गई, फिर अप्लाई फॉर मैं कह रहा किसके लिए अप्लाई करना है, और एग्जाम सेंटर की आपको डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन। अब इस पर आके आपको सबसे पहले ये भरना है कि आप भरना किस में चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ये
पोस्ट अप्लाइड फॉर दिखाई दे रहा है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें टीजीटी के अलग अलग कोर्सेज होंगे, इंग्लिश से, हिंदी से, और टीजीटी के मैथ से, और ऐसे ही पीजीटी के होगा। फिर इसी के नीचे एक दिखाई देगा आपको टीजीटी मतलब प्राइमरी का दिखाई देगा, नॉन टीचिंग का भी दिखाई देगा। जो भी आप जिसमें आप भरना चाहते हैं वो आप चूज़ कर लें। और इसके बाद आपको यहाँ पे है सेलेक्ट एग्जाम सिटी है, फर्स्ट है, पहले आप जो भी जिस स्टेट में आप लेना चाह रहे हैं उस स्टेट को, इसके बाद उस स्टेट की जो भी डिस्ट्रिक्ट में जाना चाह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर लेनी है। ऐसे ही आपको 4 चूज़ करनी है। 4 चूज़ करने के बाद आपको जो आगे की है इसमें पूछेगा प्रोफेशन इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, आप इसको यस करना ही करना है, क्योंकि आपको हिंदी या इंग्लिश में मतलब प्रोफेंसी होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, वरना आपका ये फॉर्म भर ही नहीं पाएगा, मना कर देगा। अब कह रहा है नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, आपको इसको भी यस ही करना है, ठीक है, दोनों को यस करना। अगर यस नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है बेकार है, कोई भरने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि KBS में आप भरना है तो आपको मैंडेटरी है कि हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए। फिर आप है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो यहाँ पर नो किया गया, आपको यहाँ पर नो नहीं करना, यहाँ पर भी आपको यस करना है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की भी थोड़ी नॉलेज मांगते हैं ये लोग। ये नो करने के बाद आपको अपना कैप्चा कोड भरना है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। ये आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भर लेना है अपना, और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको अगला पेज तरह का दिखाई देगा, क्वालिफिकेशन डिटेल। अब सबसे पहले तो आपको ये पूछेगा, ये मांगेगा आपसे ग्रेजुएशन की डिटेल। ग्रेजुएशन में आपने क्या कर रखा है। पहले तो ये कि पास्ड कंपलसरी है, पास ही होगे तभी आपको ये लेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन डिटेल्स। उसमें कुल मिला के ये कह रहा है कि आपका जो मतलब ग्रेजुएशन किया रखा है आपने, वो पास्ड का ही ऑप्शन खुलेगा आपको, तो मतलब पास कंपलसरी है, सीटेट भी पास कंपलसरी है। इसमें आपका कोई भी अपीयरिंग वाला फॉर्म भर नहीं सकता है। आपको यहाँ पे पहला वाला पास चूज़ कर लेना है, जो और दूसरे वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग, आपको इसमें जो भी आपका हो उसे सेलेक्ट कर लेना है। और तीसरे में आपका जो भी आपने जो ग्रेजुएशन में किया है यहाँ पे कोर्स या स्ट्रीम नेम, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट नहीं करने का तो आपको नेक्स्ट कर देना है। ये है बैचलर्स डिग्री इन मैथ्स एंड, मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ तो मैंने अपने हिसाब से चूज़ कर लिया है। और इसके बाद आपको ये पूछेगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया है। ये वाला आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी या ओपन स्कूल। इस पर आप यही आपका एक ही ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है। यहाँ पे आप लिख देंगे, जैसे मैंने MJPR यूनिवर्सिटी बरेली उत्तर प्रदेश से किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपका जो रिजल्ट मोड परसेंटेज है या जो भी ग्रेड वाला है, जैसा भी आपका जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। रिजल्ट मोड में परसेंटेज भर देना है, और आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स दिखाई देंगे, टोटल मार्क्स भर देना है। यहाँ पर आप 10 मार्क्स जो आपके प्राप्तांक है वो भरना है, फिर आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। जैसे कि वो मैं ग्रेजुएशन वाली बात कर रहा था, तो ग्रेजुएशन वाली में आपको ये 2 चीज़ें दिखाई देंगी TGT मैथ्स के लिए, बैचलर्स डिग्री इन मैथ्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और दूसरा वाला देगा 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज। तो आप मेरा तो पहला वाला जो फिट हो रहा था तो मैंने पहले वाले को क्लिक कर लिया। ऐसे ही आपको अपना देख लेना, जैसा जो भी होता हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी परसेंटेज आपको नहीं भरनी, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको सब्जेक्ट्स पूछेगा आपका BSc फाइनल में जो सब्जेक्ट हो, जैसे कि मेरा, किसी ने BA किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट को मेंशन कर सकता है, लेकिन वो मेंशन करे जो आपका लास्ट ईयर रहा है, ठीक है। फिर आपको B.Ed की डिटेल पूछी जाएगी। अब जो B.Ed किया हुआ है उससे B.Ed की पूछी जाएगी, जो D.L.Ed किया हुआ है उससे D.L.Ed की पूछी जाएगी। जो जो जिसके अकॉर्डिंग जो फिल करेगा वो वैसा ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो आपको B.Ed में भी ये पास का ऑप्शन सेलेक्ट करना, क्योंकि पास का ही आपका आएगा, क्योंकि पास ही मांग रहे हैं हर किसी में। ईयर ऑफ पासिंग, आपको पासिंग ईयर भर लेनी है, और आपने क्या किया है इसमें, B.Ed किया या इक्विवेलेंट डिग्री। अगर आप TGT के लिए कर रहे हैं तो आपको यही वाले ऑप्शन दिखाई देंगे, अगर आप प्राइमरी के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा अलग दिखाई देंगे, आपको उसमें अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। अगर आप अदर किसी के लिए कर रहे हैं तो आपको वैसे ऑप्शन दिखाई देंगे। सेम वैसा ही प्रोसेस ये है कि आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर देना है यहाँ पे। ये मेंशन करने के बाद फिर आपको इसकी डिटेल मांगी जाएगी, KBS एम्प्लॉयमेंट एंड सीटेड डिटेल्स, ये वाला है ये ऑप्शन। इसकी डिटेल पे क्लिक ऑप्शन खुल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे आर यू एम्प्लॉय ऑफ एक्स, अगर हैं तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। आर यू सीटेड क्वालिफाइड, आपको भैया यहाँ तो यस करना ही करना है, वरना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कब किया है आपने, दिसंबर 2021 में मैंने किया था, वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपको रोल नंबर भर देना अपना। और ये मैंने TGT के लिए अप्लाई करा तो मेरा पेपर 2 मांग रहा है, अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी के लिए करता तो पेपर 1 आता, ठीक।
ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपका कैप्चा कोड भर कर सेव कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको ऑप्शन जो होगा ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला दिखाई दे रहा है, केवीएस एम्प्लॉयमेंट एंड सीटेड डिटेल्स के नीचे ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। फिर आपको ये फोटो अपलोड कर देनी है इस तरह से। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी फोटो अपलोड करने में आ सकती है, लेकिन फोटो अपलोड करने में बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। एक बार वीडियो देख लेना। आपका जो इमेज की विड्थ रखी है पिक्सल में, आपको ऊपर 300 सेलेक्ट करना, नीचे 400। 300 और सेलेक्ट और नीचे 400 करने के बाद मतलब हाइट 400 और विड्थ 300 आपको अपना बीच में मिडिल में कर देना, मतलब एकदम चेहरा कान बान आपके सब सामने आ जाए इस तरह से। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा ये वाला डन, आपको डन कर देना है तो आपको अपलोड हो जाएगी। एक ही बार में अपलोड हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यार देखो लिख के इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली, लेकिन आपको ऊपर 300-400 ध्यान रखना है स्पेशली। फिर ऐसे ही आपका साइन का जो बवाल है वो भी साइन में वैसे करना है। ऊपर 300 रखनी है तो नीचे आपको हाइट 200 करनी है, हाइट को 200 से नहीं बढ़ानी है, ठीक है। आपको यहाँ पर फिर डन कर देना है। एक ही बार में अपलोड हो जाएंगे, आपका कोई वीडियो दूसरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे करने के बाद आप पहली बार करेंगे तो यहाँ पे भाई साहब एक्शन वाले ऑप्शन में आपको अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन आप दोबारा करेंगे तो अपडेट का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपलोड का दिखाई देगा, जैसे मैंने दोबारा करके आपको बताया है वीडियो में, तो यहाँ पे अपडेट का दिखाई देगा। तो आप अपडेट करेंगे, इसके बिल्कुल थोड़ा और राइट साइड में आएंगे तो आपको जो आपने अपलोड किया है वो भी ऑप्शन वो भी देख सकते हैं आपने क्या किया है, सही हुआ है नहीं हुआ है। इसे करने के बाद आपको फिर से सबमिट कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको हाँ भाई साहब, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट आएगा, लेकिन जब आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रीव्यू दिखाई देगा पूरा। जब आप वो प्रीव्यू को पूरा अच्छे तरह से चेक कर लें, आपने जो डिटेल्स फिल की हैं वो सारी सही है कि गलत है, उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। अगर मिस्टेक्स है तो फिर आप ऐसे ही ऑप्शन दिखाई देंगे, आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर आ सकते हैं, डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं, इस पर आ सकते हैं। जो भी आपकी गलत दिखाई देती हो वो आप प्रीव्यू में चेक कर लेंगे। अगर आपकी गलत हो तो उसको आपको सही कर लेनी, नहीं हो तो आपको जो जो आपने डिटेल्स दी है वो आपके लिए पूछेगा कि ये सही है, आपकी ये सही है, सही। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया था आपको दिखाई देगा उस पर नेम, पापा का नाम, जो भी आपने डिटेल्स फिल की है वो सारी सिर्फ आप सब क्लिक करना है। फिर वहाँ का जो सेल्फ डिक्लेरेशन उस पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना, फिर आपको अपना पेमेंट कर देना। इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। और आपको वीडियो में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल आपकी एकदम हेल्प की जाएगी, ठीक है। थैंक यू।